नाउ डिस्कस टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। पहला टाइप है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड टाइप इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, एंड द फाइनल वन इज पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली inelastic collision. So let us discuss the first one is which is elastic collision. Elastic collision समझने के लिए हम लोग को इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी समझना चाहिए। तो सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसका ओरिजिनल शेप एंड साइज ऐसा है, चाहे इसको हॉरिजॉन्टल में रखो या चाहे इसको वर्टिकल में रखो, तो ओरिजिनल साइज ओरिजिनल शेप ऐसा है। अब मान लो मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको एलोंगेट किया, तो एलोंगेट करने के बाद अगर हम लोग ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दे तो वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी, एंड द सब्सटेंसेस विच शो दिस प्रॉपर्टी ऑफ regaining the shape and size after removal of deforming forces is called as elastic substance. इलास्टिक सब्सटेंस का एग्जांपल मैंने पहले ही बताया था, जैसे रबर बॉल। रबर बॉल को अगर हम लोग फोर्स लगाए तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फोर्स हटा दे तो उसका शेप एंड साइज रीगेन हो जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस विच रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज upon removal of deforming forces are called as elastic substances. अब इन इलास्टिक सब्सटेंसेस का जब कोलिजन होगा तो दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। जैसे दो बॉल है हमारे पास रबर के, इन दोनों का अगर कोलिजन हो रहा है तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन डिफॉर्मेशन होगा, बट आफ्टर द कोलिजन ये डिफॉर्मेशन हट जाएगा, ओरिजिनल शेप एंड साइज आ जाएगा। तो जिन सब्सटेंसेस में 100% ओरिजिनल शेप एंड साइज वापिस आ जाए उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंसेस। जिन सब्सटेंसेस में ओरिजिनल शेप एंड साइज 100% रीगेन ना हो उनको बोलते हैं इनइलास्टिक सब्सटेंस। जैसे इसको अगर हम लोग ने ऐसे डिफॉर्म कर दिया तो क्या इसका ओरिजिनल शेप एंड साइज आया वापस? नहीं, अब ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। सो दीज आर परफेक्टली इनइलास्टिक सब्सटेंसेस। ये अपने शेप एंड साइज रीगेन नहीं करते। जो अपना शेप एंड साइज रीगेन करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक सब्सटेंसेस। जो अपना शेप एंड साइज रीगेन नहीं करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे इनइलास्टिक सब्सटेंस। तो इलास्टिक सब्सटेंस, इलास्टिक कोलिजन इज अ कोलिजन ऑफ टू substances or bodies who are perfectly elastic. So we have two masses m1 and m2. Initially before the collision उनका velocity है u1 and u2. After the collision उनका velocity है final velocity v1 and v2 after the collision. Okay, तो ये तो हम लोग ने पहले देखा ही है। So what are the properties of elastic substances? First thing is momentum is conserved in a elastic collision. Elastic collision हुआ दो masses का तो momentum कंजर्व होगा। टू गिव यू एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, इन इलास्टिक कोलिजन हो, पार्शियल इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स उस डायरेक्शन में जीरो है। जिस डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं उस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व रहेगा, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, इन इलास्टिक कोलिजन हो या partially elastic or inelastic collision. Okay, so momentum is always conserved. So always momentum of the system m1 u1 plus m2 u2 will be final momentum of the system m1 v1 plus m2 v2. So conservation of momentum of the system का equation क्या है? m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ये equation यहां भी है और यहां भी है। तीनों इलास्टिक, इनइलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक, पार्शियल इनइलास्टिक, सब में मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन है। सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, उसका वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए होता है 1, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल होता है, एज आई explained you in the previous example, जब हम लोग ने पिछले सेक्शन में देखा था
15 5 5 15 वो वेलोसिटीज लिए थे, तो उसमें हम लोग का v2 माइनस v1 आ रहा था वैल्यू 15 माइनस 5 और u1 माइनस u2 का वैल्यू भी था 15 माइनस 5। 15 माइनस 5 न्यूमरेटर में, 15 माइनस 5 डिनोमिनेटर में, तो 10 अपॉन 10 बिकम्स 1। तो इलास्टिक कोलिजन में E हमेशा 1 रहता है। As soon as the question mentions perfectly elastic collision, we have to take the coefficient of restitution as 1. Finally, energy is conserved in elastic collision. क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में उसका शेप एंड साइज पूरा ही रिगेन होगा। तो शेप एंड साइज अगर 100% रिगेन हो रहा है तो देयर इज नो एनर्जी लॉस्ट इन डिफॉर्मेशन। अगर कुछ डिफॉर्मेशन होता है तो वापस वो रिफॉर्म होगा, उसमें वो एनर्जी वापस मिल जाएगा। तो एनर्जी इज कंजर्व्ड। इनिशियल टोटल एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। Total initial energy of system equals total final energy of system. Okay, so these are the three equations for elastic collision. Now coming to the next section, which is perfectly inelastic collision. Inelastic collision में हमारे पास फिर से as I told you, first तो वही होगा। inelastic में first of all तो deformation होता है, okay? तो डिफॉर्म हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन रहेगा, तो वो रिफॉर्म वापस नहीं होगा, उसका शेप एंड साइज हमेशा के लिए चला गया। ओके, तो इसीलिए एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। सम एनर्जी विल बी लॉस्ट एज वर्क डन इन द डिफॉर्मेशन। तो एनर्जी इज नॉट कंजर्व। इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एज आई टोल्ड यू, मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व्ड है, तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, E का वैल्यू परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में 0 होता है। इलास्टिक कोलिजन में 1 था। एज आई टोल्ड यू, इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू कितना है? 1। इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू है 0। ओके, 0 वैल्यू। तो 0 इज द वैल्यू फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 0 है। इसका मतलब v2 माइनस v1 0 है। इसका मतलब v1 इज इक्वल टू v2 है। देखो कैसे, E का वैल्यू 0 है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो v2 माइनस v1 0 है, मतलब v2 इज इक्वल टू v1, मतलब v1 इज इक्वल टू v2, मतलब दोनों बॉडीज आफ्टर कोलिजन साथ साथ चलेंगे। दोनों बॉडीज आफ्टर कोलिजन साथ साथ चलेंगे। दे विल मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तो इसीलिए v1 इज इक्वल टू v2 फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इलास्टिक कोलिजन? फर्स्ट, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। सेकंड, E का वैल्यू 1 रहेगा। थर्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड। परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए क्या होगा? मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये तो हमेशा रहेगा। E का वैल्यू 0 और थर्ड, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी। नाउ कमिंग टू पार्शियली इलास्टिक कोलिजन और पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, दोनों का मतलब सेम ही है। पार्शियली इलास्टिक मतलब पार्शियली इन इलास्टिक भी होगा। अगर थोड़ा रिफॉर्म हुआ है शेप, थोड़ा रिफॉर्म नहीं हुआ है, मान लो कंप्लीट डिफॉर्मेशन है अगर, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक। थोड़ा बहुत रिफॉर्म हो रहा है, वापस थोड़ा सा शेप उसका वापस रीगेन कर रहा है, तो दिस इज पार्शियली इलास्टिक बोल सकते हैं, पार्शियली इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही है, पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक, दोनों सेम ही है। ओके, तो उसमें एज आई टोल्ड यू, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व्ड है। m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Momentum of the system initially is momentum of system finally. Second point, E का वैल्यू 0 भी नहीं रहेगा, क्योंकि 0 किसके लिए था? परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए। 1 किसके लिए था? परफेक्टली इलास्टिक के लिए। तो ये पार्शियल है ना, तो पार्शियल है तो बिटवीन 0 एंड 1 होगा, तो E का वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 होगा। ओके, एंड फाइनली एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड because some energy is lost in deformation. Okay, we will use these equations in case of elastic collision, inelastic collision, partially elastic collision to solve questions and find the final velocities v1 and v2 of two masses. We will see that in our